बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर ज़ल्मे खलीलजाद खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है जिसमें ये कहा है कि ट्रंप जो हुकूमत अब आई है इन्हें अपने दोस्त इमरान खान की रिहाई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कुछ करना होगा। गोया ज़ल्मे खलीलजाद जो काफ़ी अरसे से मुहिम चला रहे थे इमरान खान के हक में, अब वो खुल के इस बात का इजहार भी करना शुरू हो गए जब से ट्रंप कामयाब हुए हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ट्रंप के एडवाइज़र रहे, ख़ासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस रीजन के जो इश्यूज थे इस पे उनकी हवाले से उनकी मुशावरत शामिल होती थी। लेकिन इस वक्त ज़ल्मे खलीलजाद उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां लगता नहीं है कि ट्रंप इंतजामिया अब उन्हें अपने साथ एंगेज करेगी। लेकिन उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करके PTI के हलकों में अपने लिए एक जगह बनाई हुई है। लेकिन बाज़ार ये नज़र आता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ शायद इस किस्म की फौरी मुदाखलत का इम्कान फिलहाल मौजूद नहीं है। अगर इस ट्वीट को भी देखा जाए और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने आज अपना मौक़िफ़ वाज़े किया, क्योंकि कई रोज़ से ये कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है कि ट्रंप जब इलेक्शन जीत चुके हैं अब इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है। अगरचे इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के जरिए इसकी तरदीद की और कहा कि उनकी रिहाई ट्रंप की वजह से नहीं बल्कि जो है वो मुकामी पाकिस्तान की मुकामी जो सिस्टम है उसी की वजह से होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बड़ा वाजे कर दिया है इन खबरों और सोशल मीडिया की कैंपेन के बाद। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उसको बेहतर अंदाज से पाकिस्तान चलाना चाहता है। मौजूदा हुकूमत नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर चलेगी और इन ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। गोया पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम अंदरूनी मामलात पे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने दीगर ममालिक के हवाले से भी ये पॉलिसी बना रखी है कि वो अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान कहीं भी मुदाखलत नहीं करता। अब देखना यह है कि जो PTI का पूरा बयानिया है, क्योंकि PTI ने पिछले चंद दिनों से जो बयानिया अख्तियार किया है उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ बड़ी तनकीद की जा रही है कि एब्सोल्युटली नॉट का जो सफर शुरू हुआ था अब शायद एब्सोल्युटली यस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगरचे इमरान खान साहब के जो साथियों से बातचीत हुई है उसको ट्वीट भी उन्होंने अपने अकाउंट से करवाया है। उस ट्वीट में तो इस बात का जिक्र नहीं, लेकिन अली मोहम्मद खान जो कि बड़े अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब से जब वो मिलकर आए तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं ट्रंप साहब के साथ और उनकी बड़ी दोस्ती है और वो कई बार फोन भी करते रहते हैं इमरान खान साहब को। अब ये दोस्ती किस हद तक है और किस तरह वो ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं, इस पर दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ भी आ गया, इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ भी आ गया। लेकिन PTI मुसलसल जो है इस बात को जो है इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो नरम कोशा रखती है, इसलिए उन्हें सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने भी इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप के करीबी दोस्तों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी सदर ट्रंप को अपना किरदार अदा करना चाहिए। PTI की जो अमेरिका में लीडरशिप के साथ साथ बरतानिया में भी जो लोग मौजूद हैं, खासतौर पर जुल्फी बुखारी, उन्होंने भी कहा है कि अनकरीब वो सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। अब जुल्फी बुखारी साहब के इस बयान को कितना सीरियस लिया जा सकता है, लेकिन यही मसला तहरीक इंसाफ का है, साफ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि मुदाखलत नहीं चाहिए, दूसरी तरफ उनकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त लगता ही है कि ट्रंप की इंतजामिया के साथ ये दरखास्तें लिए फिरती है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए। बज़ाहिर तो PTI ने किसी ऑफिशियल सतह पे इसको तस्लीम नहीं किया कि वो ट्रंप से सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लगता ये है कि ख्वाहिश जरूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं। लेकिन आखिर दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज जो ट्वीट किया इमरान खान साहब ने उसमें उन्होंने कहा कि जमहूरियत मुल्क में बराए नाम रह गई है, मीडिया पर सेंसरशिप है और इस मैंडेट चोर हुकूमत ने अदलिया पर कब्जा कर लिया। आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब पहले बड़ा वाज़ेह नाम लिया करते थे जनरल आसिम मुनीर साहब का, लेकिन इस बार वो आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं पिछले कई माह से। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला अगर होता, फौज का इंटरनल मामला होता तो इस पर बात ना करते, लेकिन ये फौज का इंटरनल मामला नहीं है क्योंकि वो बायस्ड करार देते हैं मौजूदा आर्मी की क़यादत को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टिकट उन्हें देंगे जो 9 जो है नवंबर के
احتجاج میں شرکت کریں گے اور ملک کے اندر جو احتجاجی تحریک ہے اس میں جو ساتھ نہیں دے گا اس کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، الیکشن میں انتخابات میں ان کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ ملٹری کورٹ میں مقدمات ان کے لے جانا چاہتی ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ جانے کو تیار ہیں، وہ ملک سے نہیں بھاگیں گے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ گویا ان سارے آج کے ٹویٹ سے تو لگتا یہ ہے کہ جو کہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو پیغامات لے کر جاتے رہے، بات چیت کی کوشش کرتے رہے، اپنے احتجاج میں سپیڈ بریکر لگاتے رہے، ان سپیڈ بریکروں کے باوجود کہیں اس وقت جو ہے وہ ریلیف عمران خان صاحب کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر آج کی گفتگو کو دیکھا جائے، اس پوری گفتگو میں عمران خان صاحب نے جو دوبارہ سے رویہ پھر تھوڑا سا ایگریشن والا اختیار کیا ہے کئی روز چپ رہنے کے بعد، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید ایک بار پھر عمران خان صاحب کو احساس ہوا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی شاید کہیں ریلیف کا کوئی موقع موجود نہیں ہے، اس لیے احتجاج ہی واحد راستہ بچے گا جس کے ذریعے کوئی ڈائلاگ ہو سکے یا جس کے ذریعے ان کے لیے کوئی ریلیف کا موقع ان کے سامنے آ سکے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی ضرور شک بھی ہے اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے رہتے ہیں کہ لیڈرشپ جس وقت کا خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جیل سے باہر ہے وہ کافی حد تک کمپرومائزڈ ہے۔ تو گویا لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی طرف ہی جانا ہے۔ احتجاج کتنا زوردار ہوگا، کیا یہ احتجاج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے کوئی راستہ بنا پائے گا یا نہیں بنا پائے گا، یہ احتجاج کی نوعیت دیکھ کر ہی فیصلہ ہو سکے گا۔